आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 9 स्वामी विवेकानंद। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमको इसमें पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है भारत के, इनका जो जन्म हुआ था भारत के कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। यह बहुत ही तेजस्वी है, इसमें इसका नाम मैं नरेंद्र रखूँगा। जब उसका जन्म हुआ तो बहुत उनका जो तेज था उनको देख करके उनके पिता ने कहा कि ये बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र ही रखूँगा। बालक नरेंद्री माँ का नाम था भुवनेश्वरी। धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक जो शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला का अक्षर ज्ञान कराया। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी गाय बकरी मोर कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। नरेंद्र ने खेल कूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाट्य कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के रेसिडेंसी कॉलेज में स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों को बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर को सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? फिर उनका जो उत्तर था, नहीं देखा तो नहीं, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के प्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह कैसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उनको देख सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्रनाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञानुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा उन्होंने लोगों का कल्याण करना है। सन 1884 में नरेंद्रनाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार मुझे निभाना है। पिता अपने पीछे कर छोड़ गए थे। नरेंद्रनाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वर देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही ना रही। मांग लिया माँ से, ना नहीं मांग सका। पर रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्रनाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्रनाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ
तुम्हें देकर मैं रंग बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। सन 1888 में अपने गुरु की दीक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने वहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्होंने दिव्य अनुभूति और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन नहा कहकर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबेल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अब इसमें आपको नए शब्द आए हैं, उन कॉपी में नोट करना। जैसे पुनीत होता है पवित्र, समाधिस्थ होता है ध्यानमग्न, समाधि में लीन। फिर है प्रत्येक, जो आंखों के सामने है। विख्यात, प्रसिद्ध, पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। कर्ज, ऋण या उधार। शंका यानी संदेह। यशस्वी यानी कीर्तिवान। शालीन, लज्जाशील, विनम्र। तृतीय है सही जोड़ी बनाइए। विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या था? मार्गरेट ई नोबेल। ब्रह्म समाज तो महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर। फिर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले दिया विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में क्या थे? वकील थे। बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। नरेंद्र की माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। विवेकानंद जी के माता पिता का क्या नाम था? पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। प्रश्न नंबर 3 स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? इसको हमको करना नहीं है। प्रश्न नंबर 4 विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया था? तो हमारा आंसर होगा उन्होंने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था। उत्तर यहाँ से लिखेंगे हम। उन्होंने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था।
इसके बाद देखेंगे हम लघु उत्तरी प्रश्न। पहला दिया है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर होगा हमारा स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत के कोलकाता, जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला, तो ये आपको करना नहीं है। प्रश्न नंबर 3 हमको करना नहीं है। प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम। स्वामी विवेकानंद को देश सेवा की प्रेरणा कैसे मिली, इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 53। ये रहा, यहाँ से लेकर के सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्होंने दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमको जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र को हम क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, कर को बोलते हैं हाथ टेप्स, काल को बोलते हैं समय या मृत्यु। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द युग में विशेषण को छांटना है। विशेषण हमको इसमें छांटना है। जैसे यशस्वी बालक, ये हो जाएगा यशस्वी, इसमें विशेषण है। इसमें शालीन महिला, तो शालीन क्या हो जाएगा, एक विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार से शिक्षा आरंभिक, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा आरंभिक, इसमें क्या हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार से सच्ची भक्ति में विशेषण क्या हो जाएगा, सच्ची। इसी प्रकार से अंग्रेजी परंपरा, तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी विशेषण। फिर दिया है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों में योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाना है। जैसे गंगा और यमुना, तो गंगा और यमुना ऐसे लिखेंगे, गंगा इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे डैश दे करके, यमुना में। पशु और पक्षी, तो पशु लिखेंगे योजक चिन्ह आ जाएगा बीच में, और पक्षी। इसी प्रकार से प्रकृति योजक चिन्ह प्रेमी। इसी प्रकार से कुंभ योजक चिन्ह आ जाएगा मेला। इसके बाद हमारा पाठ समाप्त होता है।